हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर है फोर्थ द्विघात समीकरण, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें जो आपका प्रश्नावली पहला ही है, ठीक है, 4.1, इसी को हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें कहता है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, ठीक है। ये सभी हमें जांच करके बताना है कि क्या ये सभी के सभी द्विघात समीकरण है, ठीक है। द्विघात समीकरण का ऐसा मतलब है कि इसमें जो सबसे बड़ी घात होती है उसमें आपका 2 होना चाहिए, ठीक है। घात में जैसे यहाँ पर 2 है तो इसी को हल करना है और देखना है कि क्या इसका जो सबसे बड़ी घात है वो 2 है। 2 से अधिक भी नहीं होना चाहिए, 2 से कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2 है तो वही आपका द्विघात समीकरण होगा, ठीक। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर है कि हमारा 1 + x+1 का होल स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पर 2 है और x - का 3 है, ठीक। तो इसको हम a + b के होल स्क्वायर पर इसको हम तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कि x का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर एक हो जाएगा, ठीक, प्लस में 2ab। तो 2 ये हो जाएगा, a ये हो जाएगा, b ये है, ठीक है। तो एक इसमें यहाँ पर रखेंगे ऐसे गुणे में x और गुणे में 1, तो इस एक का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिर इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 2x - का ये हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में 1 और फिर यहाँ पर प्लस में 2x, ठीक, बराबर में आपको हो जाएगा 2x - का ये 6। इधर ये वाला आपका क्या है, प्लस में, इधर जब बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इसलिए ये इधर आएगा तो इसके साथ कट जाएगा, ठीक। तो डायरेक्ट ही काट देते हैं, ठीक है। और ये वाला माइनस का 6 इधर आएगा तो इसके साथ जुड़ जाएगा तो 7 हो जाएगा, तो हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में 7 बराबर में 0। इसमें सबसे बड़ी घात 2 है तो इसलिए ये आपका हाँ है, ठीक है। हाँ है का क्या मतलब है, द्विघात समीकरण है ये वाला। यहाँ पर देखिए x का स्क्वायर माइनस में 2x बराबर में इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे प्लस में 2x हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या करेंगे, x का स्क्वायर ऐसे नोट कर लेंगे, ठीक है, माइनस का 2x है तो नोट कर लेंगे, इसको भी इधर बुला लेंगे तो ये भी माइनस का 2x हो जाएगा, इसको भी इधर बुला लेते हैं, प्लस का 6 हो जाएगा बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है। ये और ये जुड़ जाएगा, x का स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 4x और प्लस में 6 बराबर में 0। सबसे बड़ी घात देखेंगे 2 है, यह भी आपका द्विघात समीकरण है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिंपल इसका दोनों का गुणा कर देंगे, ठीक है। x का गुणा x के साथ तो x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसका 1 के साथ तो प्लस में x हो जाएगा, फिर इसका इसके साथ तो माइनस का 2x हो जाएगा, फिर इसका इसके साथ तो माइनस का 2 हो जाएगा बराबर में, फिर इसका इसके साथ कर देंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका 3 के साथ तो हो जाएगा 3x, फिर इसका इसके साथ तो माइनस का x हो जाएगा, फिर इसका 3 के साथ तो माइनस का ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज़ है, यहीं से भी आप बता सकते हैं कि नहीं है। x का स्क्वायर यहाँ पर आपका प्लस में है, इधर भी आपका प्लस में है, अगर हम इसको इस साइड लाते हैं बराबर के तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला x का स्क्वायर और इधर से ये वाला माइनस का x स्क्वायर, अब यही दोनों जब कट जाएगा, ठीक है, दोनों x का स्क्वायर जब दोनों कटिए जाएगा तो फिर इसमें क्या बचेगा, घात में कहीं पर 2 बचबे नहीं करेगा, तो ये पहले ही बता सकते हैं कि नहीं है, ठीक है। आप चाहें तो इसको इधर ला करके और सभी को जोड़ घटा करके काट भी सकते हैं, कोनो समस्या नहीं है, ठीक है। ये हमने डायरेक्ट का बता दिया। यहाँ पर देखिए इसका गुणा इस 2x के साथ करेंगे तो हो जाएगा 2x का स्क्वायर, फिर इसका इसमें करेंगे तो प्लस में x हो जाएगा, फिर इसका इसमें करेंगे तो माइनस में 6x हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 का इसमें करेंगे तो इसमें देखिए 2x स्क्वायर फिर x, फिर 3 से इसमें कर दिए, ठीक है, तो माइनस और प्लस है तो माइनस में 6x, हाँ ठीक है, फिर माइनस का ये 3 बराबर, फिर x का स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस का 5x, ठीक। इसको हम इधर बुला लेंगे इस बार, तो 2x का स्क्वायर, फिर ये इधर आएगा तो माइनस में x स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये दोनों आपस में घट जाएगा, ठीक है, तो माइनस का ये 5x हो जाएगा, फिर माइनस का ये 3, इसको भी इधर बुला लेंगे तो माइनस का ये 5x हो जाएगा बराबर में 0। अब क्या करेंगे, इसको हम घटा देंगे, ठीक है। 2x स्क्वायर में से एक स्क्वायर घटेगा तो एक बार x का स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। 5 और 5 10, ठीक है ना, हाँ ठीक है, 5 5 10, माइनस का ये 10x हो जाएगा, फिर माइनस का ये 3 बराबर में 0। सबसे बड़ी घात 2 है, मतलब कि ये हाँ हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से और भी इसमें क्वेश्चन है, उसको देखिए। अब देखिए उसी में ये वाला आपका 4 प्रश्न और है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि 2x - का 1, फिर इसका इसमें गुणा करना है, ठीक है, फिर इसका इसमें गुणा कर दीजिए तो 2 ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर, ठीक है, फिर इसका इसमें कर देते हैं तो माइनस का 2 3 6 हो जाएगा, 6x हो जाएगा, फिर इसका इसमें माइनस का x हो जाएगा, फिर इसका इसका, ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3, फिर ये x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसका इसमें माइनस का x हो जाएगा, ठीक है, फिर 5x प्लस में ये 5x हो जाएगा, फिर इसका माइनस के साथ तो माइनस का ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से देखिए इसको इधर बुला लाते हैं तो 2x का स्क्वायर और ये इधर आएगा तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये वाला दोनों जुड़ जाएगा तो माइनस का ये 7x हो जाएगा प्लस का ये 3, ठीक है। फिर इसको भी इधर बुला लाते हैं
तो माइनस हो जाएगा 5x और प्लस का ये 5 हो जाएगा बराबर में आपका 0। ठीक, ये दोनों आपस में घट जाएगा तो x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद से 7 5 12x, तो माइनस का ये हो जाएगा 12x। ठीक है, इसके साथ भी एक ही x है, इसके साथ भी एक ही x है, दोनों जुड़ जाएगा 12x। फिर यहाँ पर आपका दोनों जुड़ जाएगा 5 3 8 बराबर में 0। बड़ी घात 2 है तो ये भी आपका हाँ है। यहाँ पर देखिए तो x का स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1, इसको इधर बुला लाते हैं। सबसे पहले इसको तोड़ लेते हैं, ठीक है, होल स्क्वायर पर। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में 4 और माइनस में 2 दूना 4x। ठीक है, ये हमने तोड़ दिया। अब इसको बुला लाते हैं। देखिए यहाँ पर भी x का स्क्वायर, इसको इधर बुला लेंगे, माइनस का x का स्क्वायर, फिर ये प्लस का 3x, फिर प्लस का 1, फिर ये वाला इधर बुला के लाते हैं तो प्लस में ये 4x हो जाएगा, फिर ये वाला माइनस का 4 हो जाएगा बराबर 0। ठीक, इससे ये आपका खत्म। सबसे जो बड़ी घात 2 थी ये दोनों आपस में खत्म हो गया, तो ये इनका कोई मतलब नहीं रहेगा, तो ये आपका नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पर आ जाइए, घात में क्यूब है, ठीक है, होल क्यूब है, तो a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब मतलब कि x का क्यूब, b क्यूब मतलब 2 का क्यूब, तो 8 हो जाएगा ये वाला 2। ठीक है, 8 a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, तो 3 a की जगह पे x, b की जगह पे 2, फिर ब्रैकेट में a प्लस b, तो x प्लस का 2 हो जाएगा। फिर इधर से भी इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 2x का क्यूब हो जाएगा, फिर इसका इसमें गुणा कर देंगे तो माइनस का हो जाएगा 2x। ठीक, फिर इसको इधर बुला लेंगे, x का क्यूब, और ये जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 2x का क्यूब। ठीक है, और ये वाला प्लस का ये वाला 8 हो जाएगा, फिर 3 दूना 6x, प्लस में हो जाएगा 6x, फिर x प्लस में 2, और इधर प्लस का ये आपका 2x हो जाएगा बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2x क्यूब में से एक x क्यूब घटेगा, फिर भी आपका क्या हो जाएगा, माइनस का एक बार x का क्यूब बचा ही रह जाएगा। ठीक है, प्लस में ये आपका 8 हो जाएगा, प्लस में 6x और x प्लस में 2, प्लस में 2x बराबर में 0। ठीक, सबसे बड़ी घात कितना है, यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो ये आपका नहीं है, ये आपका नहीं है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। यहाँ पर देखिए x क्यूब कुछ नहीं कर सकते हैं, और इसमें 4x का स्क्वायर है और माइनस का x है, प्लस में 1 है। ठीक है, और यहाँ पर इसको भी हम a माइनस बी के होल क्यूब पर तोड़ देंगे, x क्यूब माइनस का b क्यूब की जगह पे 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 का क्यूब का मतलब होता है कि 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, 8 हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद से माइनस का 3a मतलब x, और ये वाला 2। ठीक है, और उसके बाद से ब्रैकेट में x माइनस का 2, ये हो जाएगा। ठीक है, तो x क्यूब से x क्यूब खत्म हो जाएगा। ठीक है, 4x स्क्वायर, तो इधर आपका हो जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1, और फिर इधर आपका माइनस का 8, फिर यहाँ पर 3 दूना 6 माइनस का 6x, फिर x माइनस का 2। ठीक है, अब इसका इसमें गुणा करेंगे, उसके बाद से इधर लाएंगे, तो 4x का स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1, और माइनस के 8 को इधर बुला लेते हैं। ठीक है, प्लस में ये आपका 8 हो जाएगा। अब देखिए 6x का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 6x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 12x। ठीक है, अब ये जब इधर आएगा तो माइनस में इसके साथ आएगा इधर, तो जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 4x स्क्वायर, ये इधर आएगा तो प्लस का 6x स्क्वायर हो जाएगा, 10x स्क्वायर, 10x का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर माइनस का x और 8 1 9, प्लस का हो जाएगा 9 बराबर में, और ये तो इधर चलिए गया है 12x स्क्वायर, इसको भी इधर बुला लाते हैं। यहाँ पर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 12x बराबर में 0 हो गया। ठीक है, तो अब इसमें ये और ये जुड़ जाएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा कि 10x का स्क्वायर 12 1 13, माइनस का हो जाएगा 13x और प्लस का 9 बराबर में 0। तो सबसे बड़ी घात है 2, तो ये भी आपका हाँ है। ठीक है, ये आपका द्विघात समीकरण होगा। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा। ठीक है, दूसरा का ये फर्स्ट नंबर इसमें कहता है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक, किस तरीके से इसको करेंगे, देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले इसके आयत का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक, तो इसको ऐसे करिए, सिंपल आपको लिखना है हल, और हमें क्या चीज़ बताना है, हमें बताना है लंबाई और चौड़ाई। ठीक, सबसे पहले इसमें क्या कह रहे हैं कि जो क्षेत्र की लंबाई है, ठीक है, वो चौड़ाई के
दोगुने से एक अधिक है, ठीक है। अब हमें चौड़ाई, ना ही चौड़ाई पता है और ना ही लंबाई पता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे उसी को, तो लिखेंगे कि माना। अब चौड़ाई तो हमें पता नहीं है, तो इसमें कह रहा है कि चौड़ाई हम मान लेंगे सबसे पहले, ठीक है। क्षेत्र की चौड़ाई हम मान लेते हैं कि x है, ठीक है। अब इसमें क्या कंडीशन दिया है कि जो इसकी लंबाई है इसके चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, ठीक है। तो चौड़ाई इसका अगर x हमने मान लिया है तो लंबाई कितना हो जाएगा, तो क्षेत्र की लंबाई दोगुने से एक अधिक है, ये होता है, ठीक है। अब इसके बाद इसका फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर देंगे, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अब यहाँ पर हम मान रख दें, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 528, ठीक है। और लंबाई हमने माना है यहाँ पर ये वाला 2x प्लस में 1, ठीक है। उसके बाद से चौड़ाई कितना है, तो यक्स है, तो ये यक्स हो जाएगा, ठीक है। 528 बराबर में 2x का स्क्वायर प्लस में x हो जाएगा, ठीक है। इसको हम इधर बुला ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस में x, ये इधर जाएगा तो माइनस में 528 हो जाएगा, ठीक है। इधर आपका कुछ नहीं बचा, जीरो लिख देंगे, ठीक। तो अब यही आपका समीकरण हो गया। इसमें क्या कह रहा था कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो यही इसका समीकरण हो गया, ठीक। इतना ही तक। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें करना है तो आप देखिए सिंपल ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। 0 बराबर में कितना है, 2x का स्क्वायर है और प्लस में x माइनस का ये 528 है, ठीक है। तो इसमें जो भी यहाँ अंक होता है इसका गुणा इसमें कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 1056 हो जाएगा, 1056 हो जाएगा। अब इसको सिंपल 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 2 से काट देंगे, गुणनखंड कर देंगे, 2 पच्चे 10 हो जाएगा, ठीक है। 2 दूना 4, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2 चौका 8, ठीक है। फिर 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, फिर 2 3 6, 2 3 6, फिर 3 से 3 11 33 हो जाएगा। 11 से काटेंगे 11 एकम 11, ठीक। अब इसमें देखिए 11 3 33 हो जाएगा ये वाला, फिर 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, यहाँ पर आपको हो जाएगा 32, ठीक है। तो इसको सिंपल लिखिए 2x का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद से 33 तो प्लस में हो जाएगा 33x, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लगा लीजिए, फिर 32x, फिर माइनस में 528 हो जाएगा, ठीक है। फिर हो जाएगा 0 बराबर में 2x का स्क्वायर प्लस में 33x, कॉमन लेते हैं ना डायरेक्ट, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। 0 बराबर में x हो जाएगा कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा 2x, फिर प्लस में 33। अब यहाँ पर देखिए 2x यहाँ पर भी है, ठीक है। तो इस ब्रैकेट में भी 2x हमें चाहिए, ठीक। माइनस है तो यहाँ पर हम माइनस ले लेते हैं। अब इसमें से क्या कॉमन ले लें ताकि यहाँ पर 2x बचे, ठीक है। तो 16 दूना 32, तो 16 कॉमन ले लेते हैं, फिर 16, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 16 से अगर आप इसमें भाग करते हैं तो ये तो बचेगा और साथ में यक्स हो जाएगा। 16 से इसमें भाग करेंगे तो 33 बच जाएगा, यही वाला 33 है, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस है, उससे पहले यहाँ पर माइनस है, तो ये माइनस जब ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 बराबर में ये और ये एक साथ हो जाएगा, तो x माइनस का 16 हो जाएगा और 2x प्लस में 33 ये हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। ये प्लस वाला नहीं लिया जाता है, ये माइनस वाला लिया जाता है। तो x माइनस का 16 बराबर में 0, तो x बराबर है आपका हो जाएगा 16, ठीक। इसमें पूछ रहा था ना कि इसकी चौड़ाई हो जाएगा x, ठीक है, और लंबाई हो जाएगा कितना, तो 16 दूनी 32, 33, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, हालांकि हमें केवल समीकरण बना करके छोड़ देना था। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है, ठीक है। क्रमागत का क्या मतलब होता है, क्रमागत का मतलब जब कोई चीज एकदम से लगातार हो, ठीक है। 1 2 3 4 ये क्या, ये सभी लगातार है, ठीक है। लेकिन वही अगर आपके सामने लिखा हुआ कि 5 3 2 8 ऐसे अगर लिखा हुआ तो ये क्या, ये लगातार नहीं है, ठीक है। लगातार का मतलब मामला एकदम से 1 2 3 4 5 ऐसे इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, दो क्रमागत कौन सा संख्या है और उसको जब आपस में उन संख्याओं को अगर आपस में गुणा किया जाता है तो 306 आ जाता है, तो वो कौन सा संख्या है ये बात हमें बताना है, ठीक है। तो इसको ऐसे करेंगे, सिंपल है, पहले हल लिखिए, ठीक है, और मान लीजिए, माना पहला क्रमागत पूर्णांक मान लेते हैं कि x है, ठीक है। दूसरा क्रमागत
पूर्णांक मान लेते हैं कि x प्लस का 1 है, ठीक है, तभी ना ये वाला आपका लगातार होगा। अब कह रहा है कि इसका जो गुणनफल है वो 306 है, ठीक है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, एक संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है। अब लिख देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार x और x प्लस 1 का जो गुणनफल है वो 306 है, ठीक है, इसका इसमें गुणा कर देते हैं, x का स्क्वायर प्लस में x फिर माइनस का 306 बराबर में 0, ठीक है। अब यही वाला समीकरण बना करके आपको छोड़ देना है, ठीक, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं कि इसको हल कर देते हैं, ठीक है, और भी आगे कर देते हैं, ठीक, आपको मन होगा तो यहीं पर छोड़ सकते हैं, हालांकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ केवल समीकरण बनाइए, ठीक, इसको आगे हम करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, x का स्क्वायर प्लस में x माइनस में 306 बराबर में 0, यही चीज़ है, हाँ। तो 306 2 से अगर काटेंगे तो 2 का नाम 2, 2 पचे 10, 2 3 6, फिर 3 से 3 पचे 15, 3 का नाम 3, फिर 3 से 3 3 का नाम 3, ठीक है, ये कट जाएगा कि 3 7 21, हाँ ठीक है, 17 51 कट जाएगा, 17 का नाम 17, तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला तो ये आपका 17 हो जाएगा, फिर 3 3 का 9 2 18 हो जाएगा, गुणे में 18, ठीक है, 17 गुणे 18 करेंगे 306 हो जाएगा, और यही हमें चाहे करिए, ठीक है। यहाँ पर x का मतलब होता है कि इसको दो भागों में ऐसा तोड़ना है, ठीक है, ताकि संख्याओं को घटाएं तो ये आपका कितना आ जाए, 1 आए, ठीक है, 3 दोनों घटाएंगे तो 1 आएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में 18x माइनस में 17x फिर माइनस में 306 बराबर में 0, ठीक है, x कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस में आपको हो जाएगा 18 माइनस का 17 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर x 17 से जब इसमें आप भाग करेंगे तो 18 ही बचेगा, ठीक है, तो यही वाला 18 यहाँ पुट कर देंगे। अब यहाँ माइनस है तो ये वाला अंदर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, फिर x माइनस का ये आपका 17 हो जाएगा, फिर x प्लस का 18, तो यही आपका आंसर, ठीक है। तो प्लस वाला नहीं लिया जाता है, माइनस वाला लेते हैं, तो x माइनस का ये आपका 17 बराबर 0, x बराबर है आपका हो जाएगा 17, ठीक है। तो इसमें जो पहला पूर्णांक था वो आपका 17 था, दूसरा जो पूर्णांक था वो आपका 17 यहाँ रखेंगे और प्लस 1 18, बस यही चीज़ था। तीसरा क्वेश्चन, अब देखिए ये वाला हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा का ये 3rd नंबर है, ठीक है। इसमें कहता है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी हैं, उनकी आयु का गुणनफल आपसे 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। इसको किस तरीके से करेंगे, बहुत आसान है, देखिए जो चीज़ हमें ज्ञात करना है उसी को हम मान लेंगे, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे कि माना रोहन की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं कि x वर्ष है, ये बात क्लियर हुआ। अब प्रेजेंट में, ठीक है, इस समय में रोहन अगर x वर्ष का है तो उसकी माता जी कितनी वर्ष की हो जाएंगी, ठीक है, वो उससे 26 वर्ष बड़ी हैं, तो अगर ये x वर्ष का है तो इसकी माता जी x प्लस 26 वर्ष की हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा माता की आयु, माता की आयु, ठीक है, आयु या फिर वर्तमान आयु कुछ भी लिख सकते हैं, तो x प्लस में 26 वर्ष, क्लियर हुआ। अब इसमें कहता है कि उनकी आयु का जो गुणनफल है वो 360 है, ठीक है, 3 वर्ष पश्चात, इससे हमें कोनो मतलब नहीं है, ठीक है, कई वर्ष पश्चात तो हमें कोई मतलब नहीं है, बस ये आपको ध्यान में रखना है कि इनकी जो आयु का ये जो गुणनफल है, ठीक है, आयु का जो गुणनफल है वो 360 है, तो इसको ऐसे कर देंगे, प्रश्न अनुसार x और x प्लस में 26 बराबर में 360, ये हो जाएगा, ठीक है। इसका इसमें गुणा कर देंगे, x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 26x हो जाएगा बराबर में 360 को इधर बुला लाते हैं, ठीक है, माइनस में आपका 360 बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी आपका समीकरण रेडी हो गया, ठीक है, इतना ही करना था, ठीक, समीकरण के रूप में करना था, समीकरण हमने बना दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा का ये 4th नंबर है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है, ठीक है। यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है, ठीक है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, ठीक। अब देखिए जब मामला चाल दूरी का ये सब हो, ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है, या फिर समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक। तो इसी का हमें इसमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें चाल बताना है, तो इसको कुछ चीज़ें हैं जो मान लेंगे, ठीक है।
तो हल लिखेंगे और माना लेते हैं, माना, ठीक। चाल, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं कि x किमी प्रति घंटा है, ठीक है। उसके बाद से इसमें देखिए एक चीज़ और नहीं दिया हुआ है, इसमें ये भी नहीं दिया हुआ है कि 1 घंटे में कितना किमी जाता है, ठीक है, या फिर कितना समय लगता है। बस इसमें डायरेक्ट दे दिया है कि एक समान चाल से जब चलती है तो कितना समय लगता है, ये चीज़ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें ये चीज़ दिया हुआ है कि जब इसके चाल में 8 किमी प्रति घंटा की कमी की जाती थी तो पहले जितना भी समय लगता था, ठीक है, ये नहीं दिया हुआ कि पहले कितना समय लगता है, ये बात नहीं दिया हुआ है, ठीक है। कहता है कि पहले जितना भी समय लगता था उससे 3 घंटा अधिक समय लगने लगता है, कब, जब 8 किमी प्रति घंटा इसके चाल में कमी की जाती है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे। समय भी मान लेते हैं कि समय कुछ मान लेते हैं, टी मान लेते हैं, ठीक। और इसमें तो चलिए बाकी और इसमें आगे रखेंगे, ठीक है। तो इसमें एक फॉर्मूला क्या होता है कि समय बराबर में दूरी बटे में चाल, ठीक है, ये बात इसमें लिखना है। तो समय, तो समान चाल से कितना समय लगता है तो वही हमें नहीं पता था, तो हमने यहाँ पर टी मान लिया है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि टी है। अब दूरी कितना है तो दूरी 480 किमी है, ठीक है। चाल कितना है तो चाल यहाँ पर नहीं दिया हुआ, तो वही चीज़ हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हमने x मानना है, तो x कर देंगे, ये समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर हुआ। अब इसके बाद से क्या कहते हैं कि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा जब कम होती है तो जो जितना भी समय लग रहा था उससे हमारा 3 घंटा और अधिक समय लगता है, ठीक है। तो पहले देखिए फिर से यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो पहले समय कितना लग रहा था, टी समय लग रहा था, ठीक है। फिर उसके चाल में कमी कर दी जाती है तो 3 घंटा अधिक समय लगने लगता है। तो पहले टी समय लग रहा था, फिर चाल में कमी होती है तो 3 घंटा और समय लगने लगता है, दूरी उतना ही है, ठीक है। और चाल में कमी की जाती है, पहले x के स्पीड से जा रहा था, अब इसमें से माइनस का 8 कर दिया गया है, ठीक है। ये समीकरण 2 हो गया। अब सिंपल आपको क्या करना है कि समीकरण 2 में से 1 को घटा देना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वाला अधिक में से कम को घटाएंगे ना, तो ये वाला अधिक समय लग रहा है, ठीक है, तो कम वाले समय को इसमें से घटा देंगे। तो इसको ऐसे कर दीजिए, तो t + 3 में से माइनस करेंगे ये वाला t, माइनस का ये t, ठीक है। तो t + 3 के और आगे क्या है, ये वाला है, तो 480 बटे में x माइनस का 8 माइनस कर देंगे इसमें 480 बटे x, 480 बटे में x माइनस कर देंगे, t से t खत्म हो जाएगा, इधर बचेगा आपका 3, ठीक है। इसका गुणा इसमें कर देंगे तो हो जाएगा 480, फिर इसका इसमें गुणा कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा 480 और ये x माइनस का ये आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका इसमें गुणा कर देंगे ताकि ये बना रहे, ठीक है। हर बराबर करते समय x से ऊपर नीचे गुणा होता है, ठीक है, फिर इससे ऊपर नीचे गुणा होता है, ठीक, फिर इसका इसमें गुणा होता है, तो वही हमने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया, फिर इसका इसमें कर देते हैं तो हो जाएगा x और x माइनस का ये वाला 8, ठीक। फिर ये नीचे है, इधर आएगा तो गुणा करने रहेगा 3 में, तो इधर हो जाएगा कितना 3x और x माइनस का ये आपका 8 हो जाएगा बराबर में, इसका गुणा इसमें करेंगे तो x भी तो साथ ही आ जाएगा, तो 480x माइनस में इसका गुणा इसमें तो 480x, फिर इसका गुणा इसके साथ तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो 8 0 0 हो जाएगा, ठीक है। 8 8 64 का हो जाएगा 4, 8 चौका 32 32 और इसमें हाँ 6 बचा था, ठीक है, तो 38 हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले से ये वाला आपका खत्म, ठीक। इसका गुणा इसमें कर देंगे तो हो जाएगा 3x का स्क्वायर, फिर 3 और 24 माइनस हो जाएगा 24x बराबर में 38 और 40 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम इधर बुला लाएंगे तो 3x का स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 24x, फिर ये वाला इधर लाएंगे तो 38 और 40 हो जाएगा, ठीक है, बराबर में 0। अब सिंपल इसका हम गुणनखंड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो गुणनखंड हम इधर कर देते हैं, ठीक। तो चलिए यहाँ पर हम गुणनखंड कर देते हैं, तो हो जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस में 24x, फिर माइनस में 3 8 4 0 बराबर 0, ठीक है। 3 इसमें से कॉमन हम कर सकते हैं, ठीक है, तो 3 को हम कॉमन कर लेंगे तो x का स्क्वायर बचेगा, 3 से इसमें कॉमन करने का मतलब भाग होता है, ठीक है। 3 से जब आप इसमें भाग करेंगे तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा, फिर 3 से इसमें भाग करेंगे तो 3 8 24 हो जाएगा, साथ में x रहेगा, ये वाला माइनस यहाँ पर,
फिर 3 से इसमें भाग कर दीजिए, तो 3 अगर हम 3 3 दूना 6 3 8 24 और ये 0 बराबर में 0, ठीक है। 3 को अब इधर भेज दीजिए, ठीक। तो 3 इधर गुणा कर रहा है, 0 के साथ में भाग करके खत्म हो जाएगा, तो बचेगा केवल एक्स का स्क्वायर माइनस में 8x माइनस में 12 80 बराबर में 0, ठीक है। अब 12 80 को दो भागों में ऐसा तोड़ना है, ठीक है, ताकि ये क्या करें 1280 को ऐसा तोड़ना है, ठीक है, ताकि जब घाटा है तो ये वाला 8 है, ठीक। तो यहाँ पर जगह यहीं पर तोड़ देते हैं 1280, 2 से काटेंगे तो 2 छके 12, 2 चौका 8 और 0, फिर 2 से 2 3 6 2 दूना 4 और 0, फिर 2 से 2 एकम 2 2 छके 12 और 0, फिर 2 से 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 चौका 8, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे 2 दहा में 20, फिर 2 से काटेंगे 2 पचे 10, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 8 लाना है, तो देखिए तो 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40, ये आपका इतना हो जाएगा 40, ठीक है, 40 हो जाएगा। और 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 और गुणे में आपका 32, ठीक है, 40 हो जाएगा, 48 लिख रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों को घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 8, ठीक है। अब यही आपका आंसर आ जाएगा कि एक्स का स्क्वायर और माइनस में कितना है 40, तो 40x फिर क्या है 32 है, तो माइनस का हो जाएगा 32x, फिर माइनस में हो जाएगा 1280 बराबर 0, ठीक है। अब ब्रैकेट को हटा देंगे, x का स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 40x, अब ब्रैकेट हटेगा अंदर माइनस है तो बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा 32x माइनस का हो जाएगा 1280 बराबर में 0, ठीक है। कॉमन ले लेते हैं तो x दोनों जगह से कॉमन हो जाएगा, तो x हो जाएगा कॉमन, तो x माइनस का हो जाएगा 40 और इधर आपका 32 से पूरा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि x यहाँ पर है तो यहाँ पर भी हमें एक बार x चाहिए, तो पूरा 32 यहाँ पर कॉमन में आ गया, तो x माइनस का हो जाएगा 40, ठीक है। अब देखिए 32 से जब आप इसमें भाग करेंगे तो 40 से बचेगा, ठीक ना हो तो विश्वास तो भाग करके देख लीजिएगा। तो अब ये और ये दोनों साथ हो जाएगा, तो x प्लस का ये हो जाएगा 32, ठीक है, और x माइनस का हो जाएगा 40, ठीक है। तो माइनस वाला लिया जाता है, प्लस वाला नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो x माइनस का 40 बराबर में 0 हो जाएगा, तो x बराबर में आपका 40 हो जाएगा, ठीक है। तो x हमने क्या माना था, तो रेलगाड़ी की चाल मानी थी, ठीक है। तो रेलगाड़ी की जो चाल होगी वो 40 किमी प्रति घंटा हो जाएगा, बस यही आपका आंसर आ गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक, जिसमें हम लोग अगला एक्सरसाइज को हल करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रहिए।